हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कुंदन और आप देख रहे हैं अकाउंट्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं 12th अकाउंट्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे तो रिटायरमेंट और डेथ अलग अलग चैप्टर मिलेगा आपको अपने अकाउंट्स की बुक में। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से ताल्लुकात रखते होंगे तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों एक ही चैप्टर में आपको मिल जाएगा। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत का अंतर है। मैं थोड़ा अंतर पहले डिस्कस कर लूँ, फिर बाद में मैं इस चैप्टर पर चलूँगा। रिटायरमेंट का मतलब होता है अवकाश ग्रहण, डेथ का मतलब होता है मृत्यु, मतलब मर जाना किसी का। जब कोई पार्टनर बिजनेस को स्वेच्छा से आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, बिजनेस को आगे चलाने के लिए तैयार नहीं होगा, तो उस अवस्था को रिटायरमेंट कहा जाता है। और जब कोई पार्टनर मर जाता है तो उसको बोलते हैं डेथ। कभी कभी व्यापार में ये भी होता है कि एक दो तीन पार्टनर मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं तो कभी किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, तो उसी को डेथ बोलते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि रिटायरमेंट की अवस्था में पार्टनर जिंदा रहता है और डेथ की अवस्था में पार्टनर मर जाता है। रिटायरमेंट की अवस्था में पार्टनर अपना सारा जितना भी चीज़ उसका बकाया रहेगा फर्म के ऊपर उस सब खुद लेने के लिए आएगा, और डेथ में वो नहीं आता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो भूत बन के थोड़ी आएगा वो, तो उसका कोई पत्नी, एग्जीक्यूटर जिसको उत्तराधिकारी बोलते हैं, पुत्र हो सकता है, पुत्रियां हो सकती है, या पत्नी हो सकती है, या कोई दोस्त वगैरह सब हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या सब अकाउंटिंग करना है, उस विषय में जानेंगे। रिटायरमेंट को हमने समझ लिया कि जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं कह सकता हूं कि ए, बी और सी काम कर रहा है। अब सी आगे बिजनेस कंटिन्यू करना नहीं चाहता है, सी चाहता है कि आप बिजनेस हम आगे कंटिन्यू ना करें, तो सी बिजनेस छोड़ के जा सकता है। तो इसी अवस्था को हम लोग रिटायरमेंट के नाम से जानते हैं। रिटायरमेंट में जो अकाउंटिंग प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी, मैं थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेता हूँ। एडमिशन के वक्त आपने एक नया रेशियो डिस्कस किया था। आज रिटायरमेंट की अवस्था में भी सबसे पहले आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रिटायरमेंट की अवस्था में सबसे पहले आपका जो प्रोसेस होगा वो न्यू रेशियो होगा, क्योंकि एक पार्टनर का आप जाना तय है। एक पार्टनर रिटायर कर रहा है, एक पार्टनर अवकाश ले रहा है बिजनेस से, तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टनर एग्जिस्टिंग बचे, जो पार्टनर बचे हैं, अब वो आगे जो कंटिन्यू करेंगे तो किस रेशियो में कंटिन्यू करेंगे, इस दृष्टिकोण से नया रेशियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, गेनिंग रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात। लाभ प्राप्ति अनुपात का मतलब वो अनुपात होता है जब कोई पार्टनर किसी बिजनेस को छोड़ के जा रहा होता है तो उसके शेयर को जो बच्चे पार्टनर जिस अनुपात में ले लेते हैं उसी अनुपात को हम लोग गेनिंग रेशियो कहते हैं। आपको याद होगा कि आप एडमिशन के वक्त आप सैक्रिफाइस रेशियो अर्थात त्याग अनुपात निकाले होंगे, और यहां आपको क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। एडमिशन के वक्त जो सैक्रिफाइस निकालना पड़ा था आपको, वहां पे कोई पार्टनर आ रहा था। जस्ट लाइक एग्जांपल ले कह सकते हैं कि ए और बी काम कर रहा था उस समय, जिसका अनुपात था 3:2। नया पार्टनर का एडमिशन हुआ था किसका, सी का। अब सी को कुछ न कुछ हिस्सा प्राप्त होता, जिसके लिए कौन जिम्मेदार होता, ए और बी। सी को जो हिस्सा प्राप्त होगा उसको उस हिस्से को ए और बी देगा, अब जिस अनुपात में उसको दे। तो अब सी के आने से क्या हो रहा था कि ए और बी का नुकसान हो रहा था, क्योंकि पहले फर्म के प्रॉफिट में 2 टुकड़े होते थे, अब फर्म के प्रॉफिट में यहां से 3 टुकड़े होने वाले हैं, एक टुकड़ा ए, एक टुकड़ा बी, एक टुकड़ा सी। तो सी के आने से पुराने पार्टनर ए और बी का नुकसान हो रहा था, इसीलिए सी को बुलाने से जब ए और बी का नुकसान होता तो क्यों बुलाता। अगर आपको हमें बुलाने से, मेरे बुलाने से अगर आपका कोई नुकसान हो रहा है तो जाहिर सी बात है आप मुझे नहीं बुलाओगे। आप बुलाओगे तभी उसी कंडीशन पे जब मैं आपको जो नुकसान की राशि है वो भरपाई कर दूं, तब मुझे आप जरूर बुलाओगे। तो यहां पे क्या हुआ था, सी को कैपिटल तो लानी पड़ी थी, याद होगा आपको, सी को कैपिटल की राशि तो लानी पड़ी होगी जितना भी लाया होगा, साथ में एक राशि गुडविल की लानी पड़ी थी उसको, गुडविल जिसको हम लोग प्रीमियम के नाम से भी जानते हैं। और इस गुडविल की राशि को ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो में बंटवारा कर लेता था। मतलब कि जिसका जितना नुकसान हुआ होगा उस नुकसान की रेशियो, उस नुकसान के अनुपात को ही हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो के नाम से जानते हैं। वही अनुपात में नया पार्टनर के द्वारा लाया गया गुडविल ख्याति की राशि अर्थात प्रीमियम की राशि को पुराने पार्टनर ने सैक्रिफाइस रेशियो में बंटवारा कर लिया था। अब ठीक इसका अपोजिट आपको रिटायरमेंट में देखने को मिलेगा। अब रिटायरमेंट में क्या होगा कि ए और बी और सी काम कर रहे थे बिजनेस में, अब सी बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं। सी के जाने से क्या होगा कि सी का हिस्सा भी ए और बी प्राप्त कर लेगा। अब जाहिर सी बात है पहले प्रॉफिट में 3 टुकड़े होते थे, अब प्रॉफिट में मात्र 2 टुकड़े होंगे। 2 टुकड़ा में एक ए को जाएगा, एक बी को जाएगा। तो सी का जो शेयर था, जाहिर सी बात है सी के शेयर को ए और बी ने किसी न किसी अनुपात में खरीद लेगा। अब सी को, जब सी आया था बिजनेस में तो गुडविल की राशि लेकर के आया था, जब जाएगा भी तो गुडविल की राशि लेकर के जाएगा। जब आया था तो पुराना पार्टनर त्याग अनुपात में ले लिए थे, अब जब जा रहा है तो ख्याति की राशि पुराना पार्टनर अपने लाभ प्राप्ति के अनुपात में, इसका जो रेशियो है, इस रेशियो को जो ए और बी ने
खरीद लिया जिस अनुपात में, उसी अनुपात में ख्याति की राशि अर्थात गुडविल की राशि पेमेंट सी को करेगा ए और बी। इसीलिए गेनिंग रेशियो आपका इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन व्यवहार। इसका मतलब यह होता है कि जो ख्याति के लिए जर्नल प्रविष्टियां होती है, जर्नल एंट्रियां, वो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको चौथा नंबर जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन का मतलब होता है कि जब पार्टनर कोई बिजनेस में आता है या जब कोई पार्टनर जाता है तो सारे असेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन करना पड़ता है, पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। पुनर्मूल्यांकन मतलब ये होता है कि जब कोई पार्टनर बिजनेस में रहता है उस समय और जाने की अवस्था तक में संपत्ति और दायित्व के रेट में परिवर्तन हो सकता है। तो उस परिवर्तन के होने से पुराने पार्टनर का नुकसान या फायदा होता है, इसीलिए सभी संपत्तियों और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर के रहने तक में अगर कोई दायित्व का लेखा नहीं किया गया होगा तो इस अवस्था में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। और पांचवा बनाना पड़ेगा आपको एक नया बैलेंस शीट। पहले वाला बैलेंस शीट में ए, बी और सी भी होगा, नया वाला बैलेंस शीट में सिर्फ ए और बी होगा, इसीलिए एक नया बैलेंस शीट आपको तैयार करना पड़ेगा। अब बातें ये उठती है कि जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो उसको क्या सब मिलने वाला है यहाँ बिजनेस से, थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि रिटायर कर रहा है यहाँ पे सी, तो सी रिटायर कर रहा है तो सबसे पहले क्या ले जाएगा, वो कैपिटल ले जाएगा, अपना जो पूंजी उसने लगाया होगा व्यापार में वो कैपिटल लेके चला जाएगा। दूसरा, गुडविल की राशि लेकर के चला जाएगा, वो ख्याति की राशि जिसको बोलते हैं हम लोग, प्रीमियम की राशि जिसको बोलते हैं हम। जब नया में आया था तो लेकर के आया था, जब पुराने में जाएगा भी तो गुडविल की राशि लेकर के जाएगा, जो ओल्ड पार्टनर बचे हुए साझेदार एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में चुकाएंगे। उसके बाद अगर कोई तरह का रिजर्व फंड है, अगर कोई तरह का पीएल अकाउंट का लॉस है या पीएल अकाउंट का प्रॉफिट होगा तो उसे बंटवारा कर लेगा ओल्ड पार्टनर। सारे पार्टनर में ए भी, बी भी और सी में भी चला जाएगा। उसके बाद अगर कोई तरह का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए भी जिम्मेदार होगा, ए, बी और सी भी होगा तो सी को भी चाहिए होगा उस समय। उसके बाद अगर कोई तरह का जेएलपी में हिस्सा है, इसका जेएलपी मतलब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, तो वो भी ये लेकर के चला जाएगा। तो ये सारी चीजें वो लेकर के चला जाएगा। अगर व्यापार का कोई लोन प्रोवाइड किया गया होगा सी के द्वारा तो वो भी लोन भी लेकर के जाएगा। तो अब सबसे पहला चीज हमें डिस्कस जो करनी है इस चैप्टर में आज, वो न्यू रेशियो पर चर्चा करना कि नया रेशियो कैसे निकालेंगे इसमें। तो नया रेशियो जो एडमिशन के वक्त निकाले थे ठीक उसी प्रकार से यहां भी निकाला जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो समझ जाइएगा। नया अनुपात एडमिशन के वक्त आप तीन फॉर्म में देखे थे, एक फ्रॉम का केस था, दूसरा ऑफ का केस था, तीसरा सर्टेन मोड में था, फिक्स मोड में। आज इसका मात्र दो ही पहलू होगा। सबसे पहला होगा कि क्वेश्चन साइलेंट होगा आपको, और दूसरा ऑफ का केस। कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन साइलेंट मतलब क्या कि जैसे कि एग्जांपल के लिए कह सकते हैं कि ए, बी और सी काम कर रहे थे, इनका रेशियो था 3:2:1। अब क्वेश्चन में कह सकता है कि रिटायर जो कर रहा है सी कर रहा है, तो सी का शेयर चेक कर लीजिएगा, 3, 2, 5, 1, 6, यानी कि इसका शेयर हो गया 1/6। अब 1/6 शेयर के लिए सी काम कर रहा था बिजनेस में, अब सी जा रहा है बिजनेस छोड़ करके, तो 1/6 शेयर के लिए सारी चीजें अपना लेके चला जाएगा वो। अब यहां अगर क्वेश्चन आगे ना बोले कि ए, बी, सी काम कर रहा था 3:2:1 में और रिटायर कर रहा है यहां से सी, नया अनुपात क्या होगा, तो इस अवस्था में आपको क्वेश्चन साइलेंट मोड में दिया गया है। मतलब क्या, आगे कोई बातें नहीं बोली गई है कि ए और बी आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे या सी के शेयर को ए और बी किस अनुपात में ले लेंगे, यहां कोई चर्चा नहीं किया गया। इसका मतलब है कि क्वेश्चन मौन है, मतलब क्वेश्चन साइलेंट मोड में। जब क्वेश्चन साइलेंट मोड में होता है तो जो पार्टनर बचे एग्जिस्टिंग पार्टनर, उनका जो रेशियो बचेगा वही उनका नया रेशियो हो जाएगा। जैसे कह सकते हैं कि सी के जाने के बाद बचा है ए और बी बचा, तो ए और बी का 3:2, तो सी को जान दीजिए, यहां से सी चला गया, सी को मिटा दीजिए, सी चला गया, बचा ए और बी का जो अनुपात होगा 3:2 होगा। ऐसे ही अगर कह सकते हैं कि अगर सी
नहीं जा रहा है बिजनेस में, अब बी जा रहा है, तो बी को हटा दीजिए। बी के चले जाने के बाद कौन कौन बचेगा यहाँ पे, ए और सी बचेगा। ए और सी का जो अनुपात होगा 3:1 होगा, 3:1 होगा। इसी तरह से अगर ए भी जाएगा तो ए को हटा दीजिएगा, जो रेशियो बचा वो जो पार्टनर बचे हैं उनका नया रेशियो हो जाएगा। ये नया रेशियो का एक केस आपका हो गया साइलेंट मोड वाला। दूसरा भी चर्चा करेंगे हम लोग। दूसरा मतलब ऑफ का केस। ऑफ का केस का मतलब होता है हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको मल्टीप्लाई गुना के नाम से हम लोग जानते हैं, गुणात्मक में। अब एग्जांपल के लिए कह सकते हैं यहां पर कि जैसे कि ए बी और सी काम कर रहे थे, इनका रेशियो था 5:3:2, तो कह सकते हैं इनका शेयर 5, 3, 8, 2, 10, यानी कि 5/10, 3/10 और 2/10 कह सकते हैं। रेशियो के अनुसार हम लोग, रेशियो में हम लोग ऊपर का सारा अंक जोड़ करके नीचे उतना ही से डिवाइड करते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि सी बिजनेस छोड़ के चला जाएगा। जब सी चला जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि रिटायर्ड बराबर सी, और सी का शेयर था 2/10 था, 2/10 चला गया। आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता तो क्वेश्चन साइलेंट मोड में होता। अगर क्वेश्चन आगे बोल दे कि इसके रिटायर कर रहा है सी के शेयर को ए और बी ने आपस में 2:1 के अनुपात में परचेज कर लिया, मतलब खरीद लिया, इस अवस्था में आपको क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको अदर इंफॉर्मेशन मालूम चल गया है कि ए और बी जो पार्टनर रिटायर हुए हैं सी 2/10 के लिए, उनके शेयर को ए और बी ने 2:1 के अनुपात में परचेज कर लिया, यानी कि खरीद लिया। इस अवस्था में क्या करना पड़ेगा आपको, जो रिटायर किया सी का जो शेयर था 2/10 था, 2/10 में ए भी ले लेगा और बी भी ले लेगा। ए ले लेगा आपको 2/10 का 2/3, बी ले लेगा 2/10 का 1/3, क्योंकि यहां पे जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 होता है, तो 2/3 और 1/3 कह सकते हैं आप। यहां मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो फिगर आएगा वो आएगा 2 दूना 4, 10 या 30, और इसका आ जाएगा 2 1 2 और 10 या 30। कहने का मतलब क्या है, ए को 4/30 फायदा होगा और बी को जो फायदा होगा 2/30 होगा। आप याद करिए एडमिशन के वक्त में जब नया पार्टनर आया था तो पुराने पार्टनर में से शेयर को माइनस कर दिया गया था, लेकिन यहां जस्ट उसका अपोजिट होगा। अब एक पार्टनर के जाने से ए और बी को फायदा होगा तो ए और बी में जुड़ जाएगा, तो नया शेयर यहां पे हो जाएगा आपको ए का हो जाएगा, पहले था 5/10, जोड़ेंगे अब घटाएंगे नहीं, क्योंकि इसका फायदा हो रहा है 4/30, तो 4/30 फायदा हो रहा है तो जुड़ जाएगा। अब नया फिगर जो आ जाएगा 30, 10 का एलसीएम 30 होगा, लघुत्तम इसका 30 होगा, 10 या 30 3 5 15। अब जोड़ का साइन है तो जोड़ का साइन दे देंगे हम लोग, और 30 एकम 30 और 1 चौके 4, कह सकते हैं कि 15 4 19/30। और बी की बात करेंगे तो बी का हो जाएगा, पुराना शेयर था बी का 3/10, तो 3/10 जोड़ का साइन करेंगे और इसको एक पार्टनर के जाने से 2/30, 2/30 का फायदा हो रहा है, तो 2/30 इसमें जोड़ देंगे, बराबर कर देंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे, 10 30 का लघुत्तम 30 हो जाएगा, 10 या 30 3 या 9, जोड़ का साइन है जोड़ दे देंगे, 30 एकम 30 1 दूना 2, तो कह सकते हैं कि 9 2 11/30। अब जो नया शेयर यहां निकल करके आया है वो 19:11 का नया रेशियो ए और बी के बीच में निकल के आया है। रेशियो का मतलब ये होता है कि जहां तक कटे वहां तक काटिए आप, लेकिन 19 और 11 आप किसी भी अंक से कट नहीं सकता है, इसीलिए इसका नया शेयर जो होगा 19:11 होगा और इसका आंसर यही निकल के आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपसे कि आप नया रेशियो निकालना बिल्कुल सीख लीजिएगा यहां से, इस वीडियो देखने के बाद। आगे की जो बात है गेनिंग रेशियो, इसके सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे। आज ये रहा इसका फर्स्ट पार्ट रिटायरमेंट का, फिर कल हम इसी वक्त कोशिश करेंगे कि एक अगला वीडियो अपलोड किया जाए इसी चैनल पे। तो इसके लिए आप हमें सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। और अकाउंट्स क्लासेस अगर आपका वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने सपोर्टेड चाहने वाले व्यक्तियों को जो अकाउंट्स सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।